उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक तरफ सरगर्मी तेज हो गई है, वहीं तमाम नेताओं ने इस पर बयानबाजी भी शुरू कर दी है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र चौधरी, जो पंचायती राज मंत्री हैं। उनसे पूछेंगे कि सरकार का क्या रुख है इस पर। सर, जो पंचायत चुनावों को लेकर इस बार जो कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर सरकार का क्या पक्ष है औपचारिक रूप से? अभी जो पंचायतों का कार्यकाल है, पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल में 25 दिसंबर तक तो प्रधानों का कार्यकाल है और जनवरी माह में जिला पंचायतों का कार्यकाल है और मार्च में क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल है। तो कोरोना के कारण कुछ थोड़ा तैयारी में अभी कुछ देरी हुई है, लेकिन अगर स्थिति सामान्य हो जाती है तो हमारे पास अभी चुनाव समय से कराने के लिए समय है। तो लगभग 4 महीने हमारे पास हैं, लेकिन कोरोना के कारण कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी को लड़ने के प्रयास पूरा प्रदेश कर रहा है, तो प्राथमिकताओं में कोरोना है, लोगों का जीवन यापन से जुड़े विषय हैं, उनका जीवन है, उनकी सुरक्षा है। तो उसके कारण थोड़ा सा ये चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होने में असुविधा हुई है अभी, लेकिन अगर स्थिति सामान्य हो जाती है तो हम इसे चुनाव को समय से कराने की स्थिति में होंगे। बाकी जहाँ तक वर्तमान परिस्थिति को लेकर विषय है, उसमें मेरा यही कहना है कि अभी हमारे पास समय है, लेकिन आगे परिस्थिति अगर जैसी बनती हैं, उन परिस्थिति को इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के विभाग के साथ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन जो इस विषय में मिलेगा उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन सरकार का प्रयास यही है कि चुनाव समय से हों। अभी टालने का चुनाव का इस तरह की कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं है, ये कयास हैं, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारे पास समय है और समय अगर स्थिति सामान्य हो जाएगी तो सरकार पूरी तैयार है, विभाग तैयार है और हम लोग चुनाव से पूर्व जो भी कार्य हैं उस समय रहते कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बड़ा जो बयान है वो पंचायत प्रतिनिधियों का आ रहा है, वो कह रहे हैं बार बार कि हमारा कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कोरोना को देखते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतनी जल्दी चुनाव हो जाएंगे। नहीं, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, जैसी एक्ट में व्यवस्था होगी इस विषय में तो वही कुछ कह पाएंगे, लेकिन और मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई विषय अभी नहीं है कि कार्यकाल बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए। ये एक अलग पॉलिसी मैटर है और इस पॉलिसी मैटर में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय अंतिम होगा। तो आयोग को क्या कोई पत्राचार किया गया है या आयोग से कुछ मांगा गया है कि अगर उन्हें कितना समय चाहिए होगा, अगर पंचायत चुनाव कराने पड़े तो कितना समय उन्हें चाहिए होगा? लगभग 6 महीने तो अंदाजा उन्हें चाहिए ही तैयारियों के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भाई आप परिसीमन करना है वार्डों का कुछ जिलों में, और परिसीमन के बाद मतदाता सूची और मतदाता सूची के बाद आरक्षण, 3 काम प्राथमिक रूप से करने हैं। तो मेरे अंदाज में मुझे ऐसा लगता है कि 4 महीने पर्याप्त हैं कराने के लिए। अगर सामान्य स्थिति अगस्त में इस महीने हो जाती है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हमारे पास कार्यकाल है, समय है इतना। लेकिन अभी कुछ कहना इसमें जल्दबाजी होगी और जैसी परिस्थिति बनेगी उस परिस्थिति में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। लेकिन मैं इस बात को निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी में उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई है, तो उसके कारण कुछ थोड़ा सा चुनावी तैयारी में विभाग को असुविधा हुई है अभी, लेकिन हमारे पास पर्याप्त समय है। लेकिन स्थिति सामान्य होने का इंतजार हमें करना पड़ेगा। पंचायत स्तर पर जो आम सुविधाएं गरीबों को मिल रही हैं, उसमें तो कोई रुकावट नहीं आएगी या कोई उसमें असुविधा ऐसी सरकार को लग रहा हो कि बिना उसके जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो सचिव हैं, उनके कुछ समस्या तो ऐसी दिख नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। सरकार के जो भी अनुदान ग्राम सभाओं को जाते हैं, हमारी जो गतिविधियां हैं कोरोना को लेके भी, साफ सफाई है, सैनिटेशन है और भी जो काम है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रोजगार से जुड़े विषय हैं, सरकार की तरफ से जो भी राज्य वित्त आयोग से धनराशि या 14वें वित्त आयोग से गई है, उसमें बड़ी संख्या में सभी गाँवों में, गाँव सभाओं में सामुदायिक शौचालय हम लोग बना रहे हैं। उनकी साफ सफाई के लिए, उनके रखरखाव के लिए लोगों की व्यवस्था की है। और बड़ी संख्या में जो गाँव सभा ऐसी थी जहाँ पंचायत भवन नहीं थे, मिनी सचिवालय नहीं थे, तो ऐसी 24,000 ग्राम सभाओं में पंचायत भवनों की व्यवस्था की गई, हम लोग निर्माण करा रहे हैं। वो ये कार्य योजना 125 दिन की है, तो बहुत बड़े स्तर पर काम ग्राम सभा में हो रहे हैं, उसमें कोई व्यवधान नहीं है।
माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जो लोग बाहर से आए हैं और जो जिस स्तर के लोग हैं उनको स्किल मैपिंग कराई और उसके आधार पर लोग रोजगार दे रहे हैं। धन्यवाद। ये थे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो आम जनमानस को सुविधाएं ग्राम पंचायत स्तर पर मिल रही हैं वो लगातार मिलती रहेंगी और उसमें कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आएगी। और रही बात पंचायत चुनावों की, तो उसमें अभी काफ़ी समय है और जैसे भी जो भी सुविधा होगी उस अनुसार सरकार पूरा प्रयास करेगी कि समय पर चुनाव हो। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं विजय त्रिपाठी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.